श्री रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हम आपको श्री रामचंद्र की कथा सुना रहे हैं। पूरी कथा संपूर्ण एपिसोड में आपको सुनाई जाएगी। प्रतिदिन हम आपको सुनाते हैं। आज हम इसके शुरुआती बात बताते हैं कि रामचंद्र की जो रामायण कथा है, जो हम टीवी में देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे शुरुआत में हम आपको बताएं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गजानंद की स्तुति होती है। तो हम श्री राम कथा शुरू कर रहे हैं, जो कि 100-200 एपिसोड में पूरी होगी, परंतु प्रतिदिन एक एक बात आपको बताई जाएगी। इससे पहले हम गजानंद से आह्वान करते हैं कि हमारी कथा सुचारू रूप से, सम्यक रूप से चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। हाथ जोड़ के ओम पर्णम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तवत्सं स्मरे नित्यं आयुष्कामर्थसिद्धये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए, ये जो अपनी पृथ्वी है, ऐसी की ऐसी 14 पृथ्वी है, 14 भवन है। मुख्य रूप से 3 लोक माने गए हैं और 7 लोक, इसी तरह से 14 लोक माने गए हैं। साइंस अभी तक इस विषय में नहीं जानती है। तो ये पृथ्वी 7वें नंबर पे है। इसके नीचे 7 पाताल है और ऊपर 7 आसमान है, वही पृथ्वियां कहलाती है। तो सबसे ऊपर की जो पृथ्वी है वो बैकुंठ लोक है, जहां पर क्षीर सागर के अंदर विष्णु भगवान शेषनाग की सरसैया पर विराजमान है और उनके श्री महालक्ष्मी चरण दबाती रहती हैं और श्री महालक्ष्मी सागर की पुत्री हैं और विष्णु से उनका विवाह हुआ। अब विष्णु के बैकुंठ धाम के जो द्वारपाल है, उन्हें पार्षद कहते हैं। उनका नाम था जय और विजय। जय और विजय बैकुंठ लोक में कुछ अनुशासनहीनता करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु उन्हें श्राप देते हैं कि आप या तो 9 जन्म हमारी भक्ति करो या फिर 3 जन्म हमसे युद्ध करो, और वो भी पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस तरह से जय और विजय ने 3 जन्म उनसे युद्ध करने के लिए स्वीकारा। जय और विजय का जन्म पृथ्वी पर हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ और भगवान विष्णु से युद्ध किया। इसके बाद में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो यही अपने रामायण का विषय है। इसके बाद में कंस और जरासंध के रूप में हुआ। रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तब विष्णु के अवतार श्री राम ने उनसे युद्ध किया, और कंस और जरासंध के रूप में हुआ उस समय श्री कृष्ण ने विष्णु के अवतार के रूप में उनसे युद्ध किया। हम आपको राम कथा सुनाते हैं, इसीलिए जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों की आयु के बाद में जब उन दोनों ने यहाँ पर अत्याचार शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक में बैठे बैठे पृथ्वी पर अपने रामावतार के विषय में चर्चा शुरू की। लक्ष्मी और विष्णु बैकुंठ में बैठे बैठे बात करते हैं। विष्णु कहते हैं कि अब हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर के रावण को संहार करने का और कुंभकर्ण को संहार करने का कार्य करना चाहिए। तब राम और माता सीता के रूप में लक्ष्मी और विष्णु राम के रूप में, और जो शेषनाग है वो भी विष्णु के परम भक्त है, इसलिए शेषनाग के रूप में लक्ष्मण ने अवतार लिया। और जो विष्णु भगवान के पास में शंख और सुदर्शन चक्र है, उन शंख और सुदर्शन चक्र के रूप में, यानी शंख और सुदर्शन चक्र ने भी अवतार लिया, वो थे भरत और शत्रुघ्न। क्या ये बातें आप विस्तार से जान सकते हो? इस तरह से हर बातें आपको
विस्तार से रामायण के विषय में एक एक बातें बताई जाएगी। आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है? सुनना है। तो अब पृथ्वी लोक पे सबसे पहले माता सीता का अवतार होता है। वो कहाँ होता है? रावण ने अपने पाप कुंभ के अंदर जो है रक्त को बंद करके और भारत खंड में यानी भारत की धरती पर उसे दफना दिया। उसकी वजह से यहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी। तो राजा जनक विदेह के राजा थे। उनके पुरोहितों ने उन्हें बताया कि जब आप खुद हल चलाएंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी और उसके कारण लोग जो है अन्न पैदा कर सकेंगे और जी सकेंगे, वरना इसी तरह से अकाल पड़ते रहेंगे तो लोग मर जाएंगे। तो राजा जनक ऋषि भी थे और भगवान के शिव के बड़े भक्त थे, क्योंकि जो देवासुर संग्राम हुआ था देवों और असुरों के बीच में, उस समय भगवान शिव ने जो असुरों से युद्ध किया था, उसका जो धनुष था, वो धनुष उस समय परशुराम को दिया गया। और परशुराम ने किसको दिया? राजा जनक को। राजा जनक को दिया। और राजा जनक अपने पास में उनकी पूजा अर्चना करते थे। और जब वो पुरोहितों के कहने से खेत में हल चलाने के लिए गए तो हल चलाते हुए जो घड़ा रावण ने दफनाया था वो उस हल की सीत यानी कि नुकीले भाग से टूट के बाहर आ गया और उस घड़े में एक कन्या थी। उस कन्या का जन्म हुआ पृथ्वी से। पृथ्वी उसकी माता थी और उस कन्या का नाम क्या था? सीता। सीता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हल की सीत से जिसका जन्म हुआ उसका नाम सीता। अब सीता का पालन पोषण राजा जनक के वहां पर होता है। उसके बाद में बात करें श्री राम जी के जन्म की, तो श्री राम जी का जो जन्म हुआ वो अयोध्या के राजा रघुकुल वंशीय, इक्ष्वाकु वंशीय, सूर्य वंशीय यानी कि सबसे पहले सूर्य वंश, और उसमें एक बहुत महान राजा हुए थे इक्ष्वाकु, और उनके कुल में राजा हुए थे रघु। रघु के बाद में कई प्रतापी राजा हुए थे। राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा लाए थे, राजा दिलीप, राजा अंशुमान, कई राजा हुए थे राजा रघु के बाद में। तो रघु की भी एक विचित्र कहानी है। रघु बहुत सबसे प्रतापी राजा था, इसलिए उनके कुल का नाम पड़ गया रघुकुल। लेकिन वंश कौन था? सूर्यवंश। सूर्यवंश और रघुकुल में राजा हुए थे दशरथ। दशरथ के सर्वप्रथम विवाह हुआ था और उसका नाम था कौशल्या। जब कौशल्या के कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया और उस महारानी का नाम था सुमित्रा। और सुमित्रा के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक और रानी से विवाह किया और उसका नाम था कैकई। इस तरह से राजा दशरथ ने 3 विवाह कर लिए, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने उन्हें अभिमंत्रित खीर प्रदान की। खीर अपनी पत्नी को पिलाने के लिए यानी महारानियों को पिलाने के लिए कहा। तो जब राजा दशरथ वो खीर ला करके और अपनी पत्नी कौशल्या को देते हैं तो कौशल्या ने आधी सुमित्रा को दे दी और आधी कैकई को दे दी। और उसके बाद में जो सुमित्रा है वो सुमित्रा बच गई। इसलिए जो कौशल्या के पास थी उस आधी खीर को सुमित्रा को दे दिया, और जो कैकई थी उसके पास जो आधी खीर थी वो भी सुमित्रा को दे दी। यानी सुमित्रा को 2 हिस्से मिले और कैकई और कौशल्या को एक हिस्सा मिला। इस तरह से तीनों रानियों को 4 हिस्से मिले। समयानुसार सबसे पहले कौशल्या के श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ और उसके बाद में कैकई के भरत का जन्म हुआ और उसके बाद में सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म हुआ जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के बेटे हैं। इस तरह से इन चारों भाइयों का जन्म हुआ और ये चारों भाई
अयोध्या में बड़े होते हैं, उधर सीता बड़ी होती हैं, उधर लंका में रावण हजारों वर्षों से अत्याचार कर रहा है। इस तरह से इनका जो है रामावतार होता है, राम का परिपूर्ण अवतार होता है। राम में 12 कलाएं थी। अब रामायण जो लिखी गई उसके विषय में बता दें कि रामायण तो आदिकाल से चली आ रही है। इन 4 युग के अंदर जो ये रामायण लिखी गई है, ये सर्वप्रथम वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इन 4 युगों से पहले जो 4 युग थे उस समय भी रामायण थी, और इससे पहले हजारों युगों पहले भी रामायण थी और आगे भी रहेगी। ये राम कथा अमर है। इन 4 युगों में 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष का है। द्वापर युग 12,96,000 वर्ष का है त्रेतायुग, और द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के केवल 5,000 वर्ष और कुछ वर्ष और बीते हैं। अभी 4,28,000 वर्ष बाकी पड़े हैं। इस तरह से कलयुग का अंत होगा तो सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा। फिर उन 4 युगों में फिर से रामायण का आविर्भाव होगा। इस तरह से ये रामायण चलती रहेगी। तो राम कथा का क्या फल है, कब कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, इस विषय में चर्चा की जाएगी। और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये जो राम कथा है इसके आगे क्या हुआ। यानी राम का जन्म हो गया, सीता का जन्म हो गया, और रावण कुंभकर्ण का किस तरह से जन्म हुआ ये भी बताया जाएगा, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से वहां पर अत्याचार कर रहे हैं और भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान विष्णु का राम के रूप में अवतार हुआ है। कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही करुणाजनक है। समय समय पर रोना आता है, ऐसी दुख भरी रामायण कथा है। परंतु राम की कथा सुनने वाले को क्या प्रतिफल मिलता है? राम की कथा प्रतिदिन घर में होती है, उनके लिए हनुमान जी का साथ स्वतः मिलता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की भी आवश्यकता नहीं है जहां पर राम की कथा चलती है, क्योंकि राम का एक भी शब्द जहां पर गूंजता है वहां पर हनुमान जी अपने हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं राम के शब्द सुनने के लिए। और जो भी राम कथा सुनते या सुनाते हैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।